हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे एलएचबी पार्ट 2 का पेपर ए एंड टॉपिक नेम इज़ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। The Millennium Development Goals were 8 international development goals for the year 2015. 2015 में ये 8 international development goals बनाए गए थे that have been established following the Millennium Summits of the United Nations in 2000. Okay, there were 8 MDGs, मतलब Millennium Development Goals. There were 8. First one is end poverty and hunger. इनके हम डिटेल्स पढ़ेंगे। यूनिवर्सल एजुकेशन देनी है, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड हेल्थ होनी चाहिए, मैटरनल हेल्थ कॉम्बैट करना है HIV एंड एड्स को, मीन्स दैट कंट्रोल करना है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब इन्वायरमेंट में सफाई का ख्याल रखना है, सैनिटेशन का ख्याल रखना है। ग्लोबल पार्टनरशिप का मतलब दूसरे ममालिक के साथ पार्टनरशिप इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। वन बाय वन सारे 8 MDGs की डिटेल पढ़ते हैं। ये सब आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इन सब के नेम याद कर लेने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर ए ग्रुप ए LHP 2 डिटेल पढ़ते हैं हम। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब कहते हैं इरेडिकेट करना है एक्सट्रीम पॉवर्टी को एंड हंगर को, मतलब ख़ात्मा करना है गुर्बत का और भूख का। रिड्यूस बाय हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1 आ डे। कहते हैं मतलब रिड्यूस कम करना है, हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल मीन्स दैट कि 100 है तो 50%, मतलब 50% रिडक्शन करनी है उन लोगों की लिविंग में जो कि $1 से लेस देन अ डे सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं। रिड्यूस बाय हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल हु सफ़र्स फ्रॉम हंगर, और मतलब कमी करनी है आधी कमी, मतलब कहते हैं ना 50% रिडक्शन करनी है जो कि भूख से मार रहे हैं उन लोगों में। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है यूनिवर्सल एजुकेशन। कहते हैं अचीव करना है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को। यूनिवर्सल एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है होल वर्ल्ड एजुकेशन, ठीक है। इंश्योर दैट बाय 2015 कहते हैं 2015 तक इंश्योर करना है कि दैट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स कंप्लीट करते हैं फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग, कि तमाम गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हैं प्राइमरी स्कूलिंग का कोर्स कंप्लीट करें 2015 तक। ये देखना था, इंश्योर करना था। इनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन, कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, लिटरेसी ऑफ 15 से 24 ईयर्स ओल्ड फीमेल मेल एंड मतलब ओल्ड्स। ये सारे जस्ट यूनिवर्सल एजुकेशन को पॉइंट लिख के आपने ये लिख देना कि अचीव करना है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को। एंड फर्स्ट वन पॉइंट दैट इज़ हाईलाइटेड बाय द ब्लैक, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये लिख देना, इसके अंदर आप का टॉपिक कवर है। नेक्स्ट वन पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी। प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी को एंड एम्पावर करना है वुमेन को। इसका मतलब ये है कि जेंडर इक्वालिटी की तरफ उनकी प्रमोशन करनी है कि सारे एक बराबर हैं गर्ल्स एंड बॉयज़, और वुमेन को एम्पावर करना है इसके लिए कि मतलब वर्किंग फील्ड में वुमेन्स को इक्वालिटी दी जाए, वुमेन्स आगे आएँ, वुमेन्स वर्क करें। एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी, एलिमिनेट खात्मा करना जेंडर डिस्पैरिटी का, मीन्स दैट डिफरेंस का इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में, प्रेफरेबली बाय 2005 एंड एट ऑल लेवल्स बाय 2015। दिस इज़ वेरी इजी पॉइंट। आगे नेक्स्ट वन पॉइंट है कि रिड्यूस करना जेंडर डिस्पैरिटी इन एम्प्लॉयमेंट। ये ज़्यादा थोड़ा सा टफ हो जाना था आप लोगों के लिए ये वाला पॉइंट, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके इसकी फॉर्म यही है कि रिड्यूस करना जेंडर डिस्पैरिटी को इन एम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस दोनों के लिए इक्वल होने चाहिए। रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन, रेशो जो है गर्ल्स की टू बॉयज़ के साथ जो रेशो होती है ना इक्वल होने चाहिए, मतलब उतने चांसेस गर्ल्स को पढ़ने के लिए मिलने चाहिए जितने बॉयज़ को मिलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन। मीन्स दैट प्राइमरी स्कूलिंग दैट 5 ग्रेड तक, सेकेंडरी मीन्स दैट 12 ग्रेड एंड टर्शरी मीन्स दैट यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जो है 1, 2 and 3 पॉइंट्स। आफ्टर दैट इज़ 4 पॉइंट ये है कि प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स हेल्ड बाय वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स, के नेशनल पार्लियामेंट्स में भी ख़वातीन को सीट्स देनी चाहिए। चाइल्ड हेल्थ 4th पॉइंट है हमारे पास MDGs का, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का 4th पॉइंट हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ। रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी को, रिड्यूस बाय 2/3
मीन्स दैट 2/3 द मोर्टेलिटी रेट अमंग चाइल्ड अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है, प्रोपोर्शन ऑफ द 1 ओल्ड चाइल्ड इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट मीजल्स, ये सारा उसी में कवर हो जाता है कि रिड्यूस करना है 2/3 ऑफ द मोर्टेलिटी रेट अमंग चाइल्ड अंडर 5। मैटरनल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं कि इम्प्रूव करना है मैटरनल हेल्थ को, रिड्यूस बाय 3/4 द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, कि एक चीज़ के दो जब हम 4 पार्ट्स करते हैं तो उसमें से 3rd पार्ट तक मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो को कम करना है, रिड्यूस करना है। अचीव बाय 2015 यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सेस मतलब हासिल करनी है, दुरुस्त करनी है, उसकी हर एक चीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, 2015 तक ही अचीव करना था। कंट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल होने चाहिए, उनके एजुकेशन नॉलेज होनी चाहिए, अब प्रोवाइड करनी है सबको, और कंट्रासेप्टिव मेथड्स की प्रोवाइड करने हैं, और डॉल्स एंड बर्थ रेट को कंट्रोल करना है, और एंटीनेटल केयर कवरेज देनी है। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 9 मंथ्स तक उसको एंटीनेटल केयर दी जाती है, तो उसकी केयर कह रहे हैं कि मैटरनल हेल्थ में ये पॉइंट देखा गया कि एंटीनेटल केयर कवरेज भी देनी है हमने 2015 तक। यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये भी शामिल था पॉइंट। अनमेट नीड्स फॉर फैमिली प्लानिंग मीन्स दैट आफ्टर दैट हमने फैमिली प्लानिंग भी प्रोवाइड करनी है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। इनमें से जो भी चीज़ आप लोगों को कोई भी पॉइंट ऐसा जो आप लोगों को ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये इजी है इसलिए मैं इनको थोड़ा सा नहीं ज़्यादा डीप जाकर पढ़ा रही। नेक्स्ट वन पॉइंट जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का 6 पॉइंट है, कम्बैट करना HIV एंड एड्स को, कम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीजेज, हॉल्ट बाय एंड बिगिन टू रिवर्स द सेपरेट ऑफ HIV एंड एड्स, मीन्स दैट रिड्यूस करना है द सेपरेट ऑफ HIV एंड एड्स। इन सिंपल वर्ड्स HIV प्रीवलेंस मतलब बचाव करना अमंग पॉपुलेशन एज 15 से 24 ईयर्स, कंडम यूज़ करने हैं एटलीस्ट हाई रिस्क सेक्स में, और प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एज 15 से 24 विद कम्प्रिहेंसिव करेक्ट नॉलेज ऑफ HIV एंड एड्स, कि मतलब हमने सबसे पहले बचाव करना है 15 से 24 ईयर्स की एज में कि किसी बच्चे को या किसी लड़का लड़की को एड्स ना हो। उसके बाद हमने कंडम्स यूज़ करने, अगर हाई रिस्क सेक्स का चांसेस हो तो हमने कंडम यूज़ करने। उसके बाद हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए 15 से 24 ईयर्स के जो गर्ल्स बॉयज़ या अडल्ट होते हैं उनको नॉलेज देनी है अबाउट दिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। अचीव बाय 2010 यूनिवर्सल एक्सेस टू ट्रीटमेंट फॉर HIV एड्स फॉर ऑल दोज हु नीड इट, कहते हैं 2010 तक हमने अचीव करा था यूनिवर्सल एक्सेस को ट्रीटमेंट फॉर HIV एंड एड्स, जो उन सब के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। हाल्ट एंड बिगिन टू रिवर्स द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड अदर मेजर डिसीजेज, रिड्यूस करना है इंसिडेंस ऑफ मलेरिया को एंड अदर मेजर डिसीजेज। जस्ट ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रिवर्स लॉस ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, कि जो लॉस हो रहा है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का उसको रिवर्स करना है, रिड्यूस करना है बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को अचीविंग बाय 2010 6% रिडक्शन इन द रेट ऑफ लॉस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट, मीन्स दैट कि हमने लॉस से बचाना है लैंड एरिया को, ज़मीन का वो हिस्सा जिसमें फॉरेस्ट जो कवर है फॉरेस्ट से, उनको ख़त्म होने से बचाना है। CO2 एमिशंस, कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, कंजप्शन खर्च करना है, कम से कम खर्च करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का यूज़। प्रोपोर्शन ऑफ फिश स्टॉक्स विद इन सेफ बायोलॉजिकल लिमिट्स, मतलब फ़िश की जो भी हम मतलब शिकार करते हैं जो लोग, तो वो लिमिटेशन के अंदर होना चाहिए ताकि फ़िश वगैरह समंदर से ख़त्म ना हो जाए। प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वाटर रिसोर्सेज यूज्ड एंड प्रोपोर्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड मराइन एरियाज़ प्रोटेक्टेड, टेरेस्ट्रियल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना, मराइन एरियाज़ को, ये मराइन वही होते हैं समंदर में। प्रोपोर्शन ऑफ स्पीशीज़ थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन, उन स्पीशीज़ को बचाना है कि जो ख़त्म होने के दहाने पर हैं, जिनका खात्मा हो रहा है इस दुनिया में से। इन जस्ट पॉइंट्स में से आपने ये वाला हाईलाइट करके इसके आगे 2-3 पॉइंट्स इसमें से लिख देने हैं। जस्ट योर टॉपिक इज कवर। रिड्यूस बाय हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल विदाउट सस्टेनेबल एक्सेस, जिनके पास मतलब कहने हाफ ऑफ द पीपल की रिडक्शन करनी है जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और जिनको सैनिटेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही। नेक्स्ट वन पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट जो है ग्लोबल पार्टनरशिप का है, एड्रेस करना स्पेशल नीड्स ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। कहते हैं हमारे पास क्या करना है हमने कि हमने एड्रेस करनी है जो स्पेशल नीड्स जो होती है ना एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, लैंड लॉक कंट्रीज़ में जिनमें लैंड लॉक्स हुए हों,
जिनमें तबाही हुई हो, स्मॉल इसलैंड डेवलपिंग कंट्रीज स्टेट्स में, ठीक है, उनकी स्मॉल नीड्स का ख्याल रखना है, उन पे तवज्जो देनी है। डेवलप करना है फर्दर एंड ओपन रूल बेस्ड प्रिडिक्टेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब रूल बेस्ड होना चाहिए। प्रिडिक्टेबल का मतलब है प्रिडिक्शन हुई होनी चाहिए कि जो हम रूल्स अप्लाई कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। और उसके बाद हमने ट्रेडिंग मतलब लेन देन वगैरह और फाइनेंशियल सिस्टम को ठीक करना है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ रहा है इन कॉपरेशन विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज। कहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज की कॉपरेशन के साथ प्रोवाइड करना है एक्सेस टू अफोर्डेबल एसेंशियल ड्रग्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़ का मतलब हमें प्रोवाइड करना है एक्सेस, मतलब हमने मैयर्स प्रोवाइड करने हैं कि जो अफोर्डेबल ड्रग्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड हों। इन कॉपरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर्स की मदद से हमने क्या करना है, अवेलेबल बनाना है बेनिफिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, स्पेशली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अंडरस्टैंड दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस आई एम डिस्कसिंग विद यू। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये ईजी है, ये टफ नहीं है, जस्ट मैंने चलिए आप लोगों को फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बहुत गाइड कर दिया। अगर आप लोगों को फिर भी इसके पॉइंट्स में से किसी पॉइंट की ना समझ आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।